कमर गर्दन सिर सीधे समरेखा में, शरीर सीधा लेकिन शिथिल होना चाहिए। कहीं भी कोई हलचल नहीं। एक मूर्ति की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह शरीर भी स्थिर हो जाए। उसको मैं ही स्थिर करता हूँ, कर रहा हूँ। मानसिक रूप से तैयारी कर लेंगे। इस समय में मैंने मन में कोई भी बाहर के विचार नहीं लाने। ईश्वर से संबंधित, साधना से संबंधित, दोषों को दूर करने से संबंधित विचारों को ही मन में लाना। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, मन से अलग हूँ। मैं शरीर और मन का स्वामी हूँ। ये मेरे सब साधन हैं। इसलिए मैं अपने मन और शरीर को अपनी इच्छा से चला सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। इन विचारों को दृढ़ करते हुए संकल्प को मन में दोहराते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा सांस लेंगे। ओम। 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 परम पिता परमात्मा जो मेरे भीतर विद्यमान है, सविता देव, हम सबको प्रेरणा देने वाले, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मैं इस ध्यान की महत्वपूर्ण क्रिया में पूर्णतः सफल हो पाऊं। पूरे मनोयोग के साथ इस ध्यान की क्रिया को कर सकूं, ऐसे मुझ पर कृपा कीजिए। इन भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने आसन को एक बार देख लें और जहां कोई परिवर्तन करना हो कर लें। मन मेरा शांत है। उत्साह का भाव बनाकर रखें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। मैं अपने प्रियतम के साथ संबंध जोड़ रहा हूँ। जो मेरा प्रभु पूर्ण रूप से शुद्ध निर्विकार है, मैं भी निर्विकार होने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे अंतःकरण में अनेक प्रकार की मलिनताएं हैं, हे प्रभु, मेरी इन सब मलिनताओं को दूर कर दीजिए। इस भावना के साथ ही मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ, जिससे मैं आपका योग्य पात्र बन सकूं। प्राणायाम कर लेंगे।
जो भी आपको अनुकूल पड़ता है, बाह्य, आभ्यंतर या स्तंभ वृत्ति, नहीं तो दीर्घ श्वसन क्रिया, और पूरी तरह से मन को इसी प्राणायाम की क्रिया में ही लगाना है। और अंतर देखेंगे, मन पहले की अपेक्षा और शांत और स्थिर हो गया है। आरंभ करेंगे। प्राणायाम का प्रभाव को अपने मन और शरीर पर अनुभव करें। मेरा मन पहले की अपेक्षा शांत हो गया है, शरीर स्थिर है। इंद्रियां कोई भी बाह्य कार्य नहीं कर रही, मन के साथ सब इंद्रियों को जोड़ दें। बाहर से कोई और शब्द आए भी तो उसकी उपेक्षा करेंगे, उसमें मन को नहीं लगाएंगे, तो अपने आप वो शब्द भाग जाएंगे। अपने पूरे शरीर का अवलोकन, शरीर की यात्रा करेंगे, जैसे आपको अनुकूल पड़े, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर। हर अंग को देखते हुए दृष्टा और दृश्य भाव को अनुभव करते जाना है। जो इन अंगों को, शरीर को अनुभव कर रहा है वो दृष्टा है, और जिसको हम देख रहे हैं, जिस अंग को, जिस भाग को, वो दृश्य। दोनों को अनुभव करते हुए दोनों को अलग अलग भी अनुभव करते जाना है। यह मैं देख रहा हूँ और ये दिखाई दे रहा है, इसको अनुभव कर रहा हूँ और अनुभव करने वाला, क्या दोनों एक हैं, अलग हैं? अपने आप इसका विवेक करते जाएं। ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वयं को जानने के लिए। बस एक सूत्र याद रखना है, अनुभव करने वाला चेतन तत्व मैं आत्मा हूँ, और जिसको अनुभव किया जा रहा है वो दृश्य और मुझसे अलग है। बस ये भाव रखते हुए पूरे शरीर को अनुभव करते जाए।
जहाँ कहीं तनाव खिंचाव लगे उसे ढीला भी करते जाएं। चेहरे के साथ सबसे अधिक कार्य करना है। ये चेहरा जहाँ मेरी शक्ल दिखाई देती है, मेरी पहचान होती है, वो भी मैं नहीं, वो भी मुझसे अलग है और मैं उसे देख रहा हूँ। आप पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें। यह शरीर बैठा है और मैं इसे देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। यह दृश्य और मैं दृष्टा। मुझे इस शरीर की अनुभूति कहाँ पर हो रही है? शरीर को छोड़कर वहीं पर मन को टिका दें जहाँ अनुभूति हो रही है। इस स्थान पर ही मैं स्थित हूँ जहाँ अनुभूति हुई। मैं शरीर से अलग एक चेतन तत्व हूँ, चेतन सत्ता। शरीर और मैं उस चेतन तत्व की तुलना करें। शरीर जड़ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। मैं चेतन हूँ, मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कभी नाश भी नहीं होता। तुलना करें। यह शरीर मेरे लिए है।
मुझे दिया है परमात्मा ने। मैं शरीर के लिए नहीं हूँ, इस पर अच्छी तरह गंभीरता से विचार करना है। क्या हमें ये स्वीकार होता है कि यह शरीर मुझको दिया है परमात्मा ने, मेरे लिए है, मैं इस शरीर के लिए नहीं हूँ? इसका दृढ़ निश्चय कर लें। मेरा महत्व इस शरीर से बहुत अधिक है। मुझे इस शरीर से वही कार्य करना है जो मुझ आत्मा को उन्नत स्थिति में ले जाए। कोई गलत कार्य नहीं करना। मैं इस शरीर से पूरी तरह अलग हूँ। अब अपनी सांसों पर मन को ले जाएं और ये बहुत सूक्ष्मता के साथ सांसों को अनुभव करते जाएं। सामान्य सांस है। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अनुभव करते जाएं। इस शरीर, सांसों और आत्मा का संयोग करवाने वाला भू प्राणाधार परमात्मा है। वही हम सबको जीवन देने वाले हैं। हर सांस के साथ उस प्राणाधार परमात्मा के ओम नाम को जोड़ दें। और उस ओम की उपस्थिति को भी अनुभव करते जाएं। सांस, ओम और ओम की उपस्थिति, तीनों का संयोग कर लें। इस तरह हम मन को पूरी तरह अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में ले सकते हैं।
मन कहीं नहीं जा सकता। ओम, ओम की उपस्थिति और सांसें हे ओम, हे हम सबके रक्षक, सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा, आपने मुझे यह मनुष्य जन्म दिया सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए। केवल मात्र इस मनुष्य शरीर में ही मैं इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता हूँ। आपकी कृपा से मुझे यह मनुष्य शरीर मिला है। मैं इस साधन का उपयोग इस उद्देश्य के लिए कर पाऊं, ऐसे मुझ पर कृपा कीजिए। मैं इसी उद्देश्य से आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ प्रभु। अपने दोषों को दूर कर सकूं। आप परम पवित्र हैं। मैं भी आपकी तरह पवित्र बनना चाहता हूँ। भावनाओं को मन में रखते हुए पूरे भावों के साथ एक एक शब्द को श्रवण और उच्चारण करते हुए मन को वहीं टिकाना है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ओम, हे सर्वरक्षक, अनंत ज्ञान बल पराक्रम से युक्त परमेश्वर, मैं आपकी अनंतता को देखकर अनंत गुणों का विचार करके अपने इस अहंकार रूपी शत्रु को नष्ट करना चाहता हूँ। चिंतन करें उस ओम की अनंत गुणों का, उसकी महानता का, और उनके आगे मैं क्या हूँ। मैं किस चीज का अहंकार कर सकता हूँ। बहुत ही गंभीरता के साथ मैं आत्मा एक परमाणु से भी छोटा सूक्ष्म हूँ।
निरीक्षण करें कि मुझे अपने जीवन में किसी गुण का, किसी विशेषता का क्या कभी अभिमान और अहंकार आता है, तो प्रभु से तुलना करते हुए उसे दूर करने का संकल्प लेते हुए प्रार्थना करेंगे कि मेरा ये अहंकार रूपी शत्रु मुझसे दूर हो जाए। ये अनंत गुणों के भंडार, मैं तो आपके आगे एकदम नगण्य हूँ, कुछ भी नहीं, तुच्छ भी नहीं। मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, हे प्राणदाता, दुखों को दूर करने वाले, सुखों के भंडार, आप हर जन्म में, हर काल में हमें ये सब सुख प्रदान करते हैं। संसार का कोई भी संबंधी, कोई भी वस्तु शाश्वत रूप से मेरे दुखों का नाश और सुख का दाता नहीं हो सकता। जीवन देने वाले भी आप ही हैं। तो मेरा मोह, मेरा प्रेम आपके साथ ही बंध जाए। उस परम प्रभु के प्रति अपने मोह को बढ़ाते हुए संसार के मोह से छुटकारा पाने की प्रार्थना करें और प्रयास करें। हे प्राण प्रदाता, आपके उन गुणों को देखते हुए मैं कभी भी आपके प्रति कृतज्ञ न बनूं। आपके प्रति कृतज्ञ रहते हुए आपसे ही मैं अपने संबंध को सदा बनाकर रखूं, जोड़ कर रखूं। इस प्रकार मैं संसार के व्यर्थ के मोह से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। तत्सवितुर्वरेण्यम। हे रक्षक, प्राणाधार, दुख विनाशक, सुख स्वरूप प्रभु, आप सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं।
सबको सत प्रेरणाएं प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आप ही वर्ण करने योग्य हैं। आप कभी भी किसी को कोई गलत प्रेरणा दे ही नहीं सकते। आप सर्वश्रेष्ठ हैं पिता। केवल मात्र आप ही हमारे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। हम श्रेष्ठ वस्तुओं को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही चाहते हैं जीवन में, और सर्वश्रेष्ठ तो आप ही हैं पिता। आपने ही सारे संसार के ऐश्वर्य को उत्पन्न किया और सबके स्वामी आप हैं। जब मैंने आपको अपना साथी बना लिया, आपका वरण कर लिया, तो मुझे संसार की वस्तुओं का लोभ क्यों होगा? आप हमारा पालन पोषण करने वाले हमारे पिता हैं। आपकी हर वस्तु, हर ऐश्वर्य हमारे लिए ही तो है। आप समय पर अपने बालकों को, अपने संतानों को सब कुछ देने वाले हैं। आप आप हमारी इच्छाओं को, हमारी आवश्यकताओं को भी जानते हैं पिता। जब मुझे आप पर यह विश्वास हो जाता है, आपके साथ मेरा संबंध दृढ़ हो जाता है, तो मुझे संसार में किसी भी प्रकार का लोभ हो ही नहीं सकता। करें प्रभु के स्वरूप का चिंतन और संबंध जोड़ लें, वर्ण कर लें उस परम ऐश्वर्यशाली को। पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार स्वतः ही हो जाता है। आप तो मेरे जन्मों जन्मों के पिता हैं। फिर मुझे संसार में व्यर्थ का लोभ क्यों करना? अपने मन का निरीक्षण करते हुए, जहां जहां हमारी लोभ की वृत्ति है उसको पकड़ें, और अपने पिता का वर्ण करते हुए, उन पर भरोसा रखते हुए उस लोभ को वहीं पर छोड़ने का प्रयास, संकल्प करेंगे।
हे परम दाता, जिसका मैंने वरण कर लिया, उसके भंडार भरे हैं और सब हमारे लिए ही हैं। आवश्यकता पड़ने पर मेरी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते ही हैं, तो मैं क्यों करूं लोभ, अपने मन को क्यों मलिन बनाऊं। परिश्रम अवश्य करूंगा, पर प्रभु, मेरे पिता मेरे कर्मों के अनुसार, मेरी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति करेंगे ही। क्या हम सचमुच उस परम ऐश्वर्यशाली का वर्ण कर पाते हैं, जहाँ संसार में अपने संबंधों को जोड़कर उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जहाँ अपनी कमी है उसे दूर करने के लिए प्यारे प्रभु से प्रार्थना करें। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं पिता, आपके गुणों को, आपकी विशेषताओं का वर्ण क्यों नहीं कर पा रहे। अस्थाई संबंधों को अस्थाई ऐश्वर्यों में मन को फंसाकर आपसे परे हटते जाते हैं पिता। दूर हो रहा है मेरा लोभ, अब मुझे संसार में किसी वस्तु का लोभ नहीं। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उस वर्णीय प्रभु की कृपा से कर रहा हूँ। मेरी लोभ की वृत्ति समाप्त हो रही है, मन में संतोष और शांति का वास हो रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि, हे दाता, हे देवता, सबके ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, सब ऐश्वर्यों के दाता परमात्मा, आपके भर्ग स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, उसको जीवन में धारण करते हैं। भर्ग आपका तेजस स्वरूप, पाप विनाशक रूप, आपका निरुपद्रव रूप, सकल दोष रहित निर्गुण स्वरूप आपका प्रभु, यही तो भर्ग है। अब द्रोघ वाचम, आपका कोई भी वचन
किसी के प्रति द्रोह करने वाला नहीं, किसी के प्रति उपद्रव करने वाला नहीं। आप शांत स्वरूप हैं। सब जीवों के कर्मों का फल, पाप रूप कर्म का फल भी शांत होकर देते हैं। आप उपद्रव रहित हैं। हम जीव ही छोटी छोटी बातों में उपद्रव करने लगते हैं, क्रोध से युक्त हो जाते हैं, सहजता को छोड़ देते हैं। हे पिता, हे वरण करने योग्य प्रभु, हम आपके इस निरुपद्रव रूप का ध्यान कर रहे हैं, उसको जीवन में धारण कर रहे हैं। जब मेरे पिता निरुपद्रव हैं, सहज हैं, शांत हैं, तो मैं क्यों क्रोधी बनूं? मैं भी शांत हो रहा हूं। आपके तेज के समक्ष मेरा कोई पाप ठहर नहीं सकता। इस क्रोध रूपी पाप को नष्ट करने का संकल्प ले रहा हूं। मैंने आपके इस निर्गुण रूप को, सकल दोष रहित निरुपद्रव रूप को जीवन में धारण कर लिया है, धारण कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। देखें प्रभु, इस विशाल ब्रह्मांड में किस प्रकार सहज रूप से अपने कार्य करते चले जा रहे हैं। मैं भी उनके इस स्वरूप का अनुकरण करते हुए अपने जीवन से क्रोध को दूर भगा रहा हूं। महान शत्रु है ये क्रोध, जो सारे संतुलन को बिगाड़ देता है। हे पिता, मैं भी आपकी तरह सहज बनता जा रहा हूं। प्रभु के इस शांत स्वरूप को अपने अंदर ध्यान करते हुए धारण करने का संकल्प लें। ये भरगरू प्रभु मेरे भीतर मेरे साथ हैं। जिन जिन स्थितियों में क्रोध आता है, उग्र हो जाते हैं, उनको समक्ष रखते हुए सहज रहने का संकल्प लेंगे। मेरा ये क्रोध रूपी आंतरिक शत्रु भी नष्ट हो रहा है। मैं शांत होता जा रहा हूँ।
मैंने आपको अपने हृदय में धारण कर लिया। आपके ही इस भर्ग रूप का ध्यान कर रहा हूँ मैं प्रभु। यो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हे वरण करने योग्य, हे सविता देव, हे शांत भर्ग रूप परमात्मन, मैंने आपके साथ दृढ़ संबंध जोड़ लिया। आपको अपने हृदय में धारण कर लिया। आपका ही ध्यान कर रहा हूँ। मेरी और आपकी तार बंध गई प्रभु। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरणा कीजिए सन्मार्ग की ओर जाने की। जिस प्रकार आप निरुपद्रव हैं, शांत हैं, सकल दोषों से रहित परमार्थ विज्ञान स्वरूप है प्रभु, मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। मेरी बुद्धियां भी इसी प्रकार इसी ओर प्रेरित होती चली जाए। मैं जानता हूँ जीवन में जो भी कार्य पाप करता हूँ या पुण्य करता हूँ, वो बुद्धि की प्रेरणा से ही तो करता हूँ। बुद्धि में जिस प्रकार का ज्ञान है, जैसी प्रेरणा मिलती है, उसी कार्य की ओर प्रवृत्त हो जाता हूँ। जब मेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, आपकी तरह निष्पापता की ओर बढ़ती जाएगी, तो मैं क्यों पाप करूंगा। मेरे में संसार की कामनाएं स्वभावतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। काम रूपी शत्रु को भी इस विकृत बुद्धि के कारण ही तो आक्रमण करता है। ये सब दोष दूर हो जाएंगे। मैं केवल मात्र आपकी ही कामना करने वाला बन जाऊंगा। इसलिए आपसे सद्बुद्धि की याचना करता हूँ। आपके भर्ग को धारण करने की याचना करता हूँ इस बुद्धि के द्वारा। इस प्रभु के साथ वर्णीय वरेण्य प्रभु के साथ मैंने संबंध जोड़ लिया। उससे अपने अंतर हृदय से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी बुद्धि सदैव सन्मार्ग की ओर ही मुझे प्रेरित करती रहे। मेरे मन को, इंद्रियों को ठीक मार्ग की ओर, ठीक दिशा की ओर ले चले। आपसे ऐसी प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करता चला जाऊं। हे सविता देव,
जब मैंने आपसे संबंध जोड़ ही लिया है तो मैं आपकी प्रेरणाओं को अवश्य ग्रहण करने योग्य बन जाऊंगा। संसार की कामनाओं को, तृष्णाओं को छोड़कर इस काम रूपी शत्रु से छुटकारा पा सकूंगा। मेरा ये पांचवा शत्रु काम भी नष्ट हो रहा है। मैं पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन रहा हूँ। आपकी इस गायत्री उपासना के द्वारा भगवान, मैंने अपने इन शत्रुओं से निवृत्ति प्राप्त करने का संकल्प ले लिया है। आपके चिंतन द्वारा, आपके वर्ण के द्वारा, आपके ध्यान और धारणा के द्वारा प्रभु, मैं शुद्ध पवित्र हो रहा हूँ। अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध और काम की इन वृत्तियों को मैं तिलांजलि दे रहा हूँ सदा सदा के लिए। अपने स्वयं की पवित्रता को अनुभव करें। मैं निर्मल होता जा रहा हूँ, पवित्र हो रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा प्राप्त कर ली पिता। आपके साथ मैंने दृढ़ संबंध जोड़ लिया। अब मैं आपका हो गया, आप मेरे। इन पवित्र भावनाओं के साथ प्रभु को अपने हृदय में धारण करते हुए सदैव उनकी स्मृति का संकल्प लेते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। हे प्राणाधार, आपके द्वारा दिया ये जीवन चल रहा है। जीवन में निरंतर आपकी ओर मैं बढ़ता चला जाऊं। अपने शरीर की अनुभूति करेंगे। जहाँ बैठे हैं वहां के स्पर्श को अनुभव करें। हाथों के स्पर्श की अनुभूति,
हाथ पैर की अंगुलियों में धीरे धीरे गति प्रदान करें। दोनों हाथों को अभिवादन की मुद्रा में जोड़कर श्रद्धा से पूरे हृदय पर रखेंगे। जहाँ मेरे प्रियतम और मैं दोनों विद्यमान हैं। हे पिता, आज मैंने आपकी उपासना की, अपने आंतरिक शत्रुओं को नष्ट करने का संकल्प लिया, आपसे प्रेरणा प्राप्त की। मैं इस अपने संकल्प को पूर्ण कर सकूं, जीवन को पवित्र शुद्ध बनाते हुए आपके प्रति समर्पित हो पाऊं, ऐसी कृपा कीजिए। आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। हमें ऐसी प्रेरणाएं और ऐसे अवसर प्रदान करते रहिए। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। चेहरे और मस्तक को स्पर्श करें। हथेलियों को आंखों पर रखें। भीतरी आंखें खोलें, बंद करें और सहज हो जाएंगे। शांति, शांति, शांति। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही सुंदर गहराई से पूरा आध्यात्म की ओर ले गए गायत्री मंत्र को। बहुत सुंदर।